गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एव मस्त। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की पोएम डस्ट ऑफ स्नो को अध्ययन करने जा रहे हैं। चूंकि बोर्ड एग्जाम्स नजदीक हैं, इसलिए मैं भी आपके सम्मुख रिवीजन की दृष्टि से इन सारे चैप्टर्स के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। ये बहुत छोटा सा पोएम है और इस छोटे से पोएम में जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि अमेरिकन पोएट हैं और सिंपल और रियलिस्टिक राइटिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है इस पोएम से कि हमें वर्स्ट सिचुएशन में भी बेस्ट की उम्मीद रखनी चाहिए, हमें होपलेस नहीं होना चाहिए, हमें डिसअपॉइंट नहीं होनी चाहिए और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम मान ले कि वो नेगेटिव ही है, क्योंकि अगर ईश्वर ने क्रिएट किया है कोई चीज तो उसका कुछ ना कुछ मोटिव है। अब इस चैप्टर में छोटी छोटी चीजों के सिग्निफिकेंस को बताने की कोशिश की गई है कि आप उन चीजों को महत्वहीन न समझें, उसको इंपॉर्टेंस दें। कुछ चीजें जो हम कंसीडर कर लेते हैं कि बैड ओमेन है, अपशकुन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यही चीज दिखाने की कोशिश की गई है पोएट ने, कवि महोदय ने बताने की कोशिश की है इस कविता में। जैसे हम कंसीडर करते हैं क्रो को या हेमलॉक ट्री को कि बैड ओमेन है, अपशकुन है, वह बैड फॉर्चून लाने वाले हैं, अनलकी हैं हमारे लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर यही चीजें जो पोएट हैं उनके एटीट्यूड, उनके मूड को चेंज करने के लिए मैटर करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ जीवन में रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं, हमारी अप्रोच पॉजिटिव होती है, तो कई बार जो नेगेटिव चीजें हैं वो भी पॉजिटिव में चेंज हो जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं छोटी सी पोएम को जिसको हमें अध्ययन करना है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। पोएट उदास है, डिप्रेस्ड है, दुखी है और वह जा रहे कहीं। एक हेमलॉक ट्री है। अब इसमें यह डिस्क्राइब नहीं किया गया कि वहां वो बैठे हुए हैं या वहां से क्रॉस करके जा रहे हैं, पास होके जा रहे हैं। बस मैं ये कहूंगा कि वह उस हेमलॉक ट्री के नीचे है, और जब हेमलॉक ट्री के नीचे हैं तो वहां पर द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, तो एक क्रो भी होता है उस ट्री पर, और वहां चूंकि बहुत अच्छी काफी ज्यादा ठंड पड़ रही होती है, इसलिए स्नोफॉल भी होता है, पेड़ों पर बर्फ के पार्टिकल्स, स्नो के पार्टिकल्स होते हैं। और जैसे ही क्रो उसको उसकी ब्रांचेस को, उस ट्री के ब्रांचेस को, टहनियों को, डालियों को मूव करता है, तो वहां से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो गिरना शुरू कर देते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। जिस तरह से क्रो ने ब्रांचेस को मूव किया, शुक किया, तो वैसी स्थिति में जो स्नो के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो कण हैं, हेमलॉक ट्री से हैज गिवन माय हार्ट, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। जो थोड़े समय पहले जो पोएट अभी डिप्रेस थे, वो उस बर्फ के छोटे छोटे कण जब गिरने शुरू होते हैं तो उनका हार्ट चेंज हो जाता है। उनका जो दुखी अवस्था में थे वह प्रसन्नता की अवस्था में हो जाता है, जैसा कि हमारे साथ भी होता है। हम जब समर्स में होते हैं तो हम किसी शिमला, मनाली ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा होता है, वहाँ पे हम सेल्फी लेते हैं, वहाँ फोटोग्राफी करते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं। ठीक ऐसा ही है जो डिप्रेसिव मूड में होते हैं, लेकिन जैसे ही क्रो ने ब्रांचेस को मूव किया, वैसे ही उनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। और एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड, और वैसे सिचुएशन में जो उनका दिन ज्यादा समय जिसका बर्बाद हो गया था, जो कुछ समय था, अभी जो कुछ समय बचा हुआ था, वह सेव हो जाता है डिस्ट्रॉय होने से, किल होने से। अब वह समय उनके लिए, उनके एंजॉयमेंट के लिए होता है, क्योंकि काफी समय तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, स्पॉइल कर दिया, खराब कर लिया दुखी होने में। अब
जो समय बचा उसको उन्होंने सेव कर लिया, क्योंकि अब उनका मूड चेंज हो गया। अब वो डिप्रेस्ड नहीं है, डिसअपॉइंटेड नहीं है, वो सैड नहीं है, दुखी नहीं है, अब प्रसन्नचित्त है, क्योंकि मूड उनका चेंज हो गया। जो चीजें जो हेमलॉक ट्री और क्रो जिसको नेगेटिव माना जाता था, जो माना जाता था ही नहीं, माना जाता है, या जिसको कंसीडर किया जाता है कि बैड ओमेन है, वो अपशकुन है, वो दुर्भाग्य लाने वाले हैं, वो सारी चीजें पॉजिटिव उनके लिए होती है, उनका मूड इससे चेंज हो जाता है। तो इस तरह से पोएम समाप्त होती है। अगर इसकी राइम स्कीम की हम चर्चा करें तो क्रो के लिए हम ए कह सकते हैं, स्नो के लिए भी ए, दोनों की जो साउंड है वो सेम आ रहा है, इसलिए यहां पे ए। मी एंड ट्री दोनों सेम है, इसलिए बी एंड बी, तो ये हो जाएगा ए बी और ए बी, इसकी राइम स्कीम हुई। सेकेंड, हार्ट एंड पार्ट, अगर आप दाम लेना चाहें तो सी और डी कर सकते हैं, या मैं ए भी कर सकता हूं, आप कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सी डी भी कर सकते हैं, तो मैंने ए ही रखा। तो हार्ट और पार्ट दोनों का प्रोनाउंसिएशन, दोनों का साउंड सेम है, इसलिए मैंने ए रखा। और मूड और यूड ये दोनों ही सेम है, इसलिए इनका भी इनके लिए भी जो लेटर रखा मैंने वो बी और बी रखा। तो इनकी राइम स्कीम हुई ए बी। अब हम आते हैं अगले, अब इसके पोएटिक डिवाइस की चर्चा करते हैं। पोएटिक डिवाइस की चर्चा करेंगे तो इनमें आप देखेंगे कि जहां पर भी अगर बिना कोई पंक्चुएशन मार्क के एक से ज्यादा लाइनें आगे एक्सटेंड हो, तो वैसे सिचुएशन में वहां पर इंजैबमेंट डिवाइस होती है, इसलिए यहां पर भी इन दोनों स्टैंजास में इंजैबमेंट डिवाइस होगी। इसके बाद और अगर आप देखेंगे, काउंट करेंगे, तो पहली सेकेंड जो लाइन है इसमें एक लेटर ओ आ रहा है, कई बार आया है, इसलिए दूसरी डिवाइस जो होगी वो एसोनेंस होगी। थर्ड अगर देखेंगे सेकेंड स्टेंजा में, तो सेम और सम, अगर दो सेम वर्ड्स के पहला लेटर है वो सेम साउंड का है, कॉन्सोनेंट है, तो वैसे सिचुएशन में वहां पर एक डिवाइस होती है जिसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि एक्सप्लेनेशन, ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल ए मस्त को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी बेहतर इंफॉर्मेशन के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हो पाए। धन्यवाद।